अगला क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है जेड आइसोमर के लिए बता जेड आइसोमर में क्या ऑप्शन होगा। तो भैया देख लो FCl में एटॉमिक नंबर में Cl जीतेगा, कार्बन इथाइल में इथाइल दोनों अपोजिट साइड है, इसे एनिमीज बोलोगे। FCl में Cl जीतेगा, HBr में Br दोनों अपोजिट है, एनिमी बोलोगे। मिथाइल इथाइल में इथाइल जीतेगा, ClCOH में Cl जीतेगा, दोनों अपोजिट है, एनिमी बोलोगे। COHH में COH, COHH में COH तो दोनों सेम साइड जेड, यानी आपका आंसर यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल सा, हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेटा ये टर्मिनल मुझे दिख रहा है, ये पाइबोन के नाम दिख रहा है, बस यहाँ पे रिंग भी तो देख लोगे और रिंग के लोग देखोगे तो ये भी तो काउंट करोगे। तो 2 की पावर 3 आपका आंसर सिंपल 8 आना चाहिए, सिंपल सा फंडा क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, और कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे पंगा, सिमेट्रिकल होते ही सिमेट्रिकल क्यों बोला, यहाँ से और यहाँ से दोनों रास्ते सेम जा रहे हैं, तो जो बीच है ना EZ और ZE वाला या सिस्ट्रांस से ट्रांसिस वाला सेम हो जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन 3 ही बन पाएगा। सिमेट्रिकल होती है आंसर 3 आता है। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल ऑफ द C6H12 ओनली इन ओपन चेन स्ट्रक्चर में पूछा क्या है, कौन कौन GI शो करेगा। तो भैया सबसे पहले तो बैकबोन तैयार करो, बिकॉज आपकी बैकबोन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस कहानी के लिए। अब आपको बस इसमें चेक करना है कि पाइबोन होने पर कहाँ पर GI पॉसिबल हो सकता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो भैया कहाँ चेक करोगे, तो भैया पाइबोन मुझे यहाँ एक तो फीलिंग अच्छी दे रहा है, एक पाइबोन मुझे यहाँ अच्छी फीलिंग दे रहा है, एक पाइबोन मुझे यहाँ अच्छी फीलिंग दे सकता है भैया। यहाँ पे पाइबोन तो बन जाएगा, पर टर्मिनल सेम होने से कि दोनों मिथाइल मुझे ऐसे सेम दिख रहे, तो यहाँ तो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं, तो यहाँ पे फिर टर्मिनल सेम आएगा। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको ईमानदारी से बताऊं तो मेरे पास पाइबोन एक से 2 हेक्सीन, एक से 3 हेक्सीन, एक से 1 2 3 मिथाइल पेंटीन, और एक बार कॉम्बिनेशन यहाँ बनाऊंगा तो दिक्स होने से 1 2 3 4 मिथाइल पेंटीन। आपके पास ये 4 कॉम्बिनेशन है जिनके ज्योमेट्रिकल आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। हाउ मेनी पेयर्स पूछा है तो 8 मत कर देना, वैसे भी 8 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपका आंसर C आना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड वे टू आस्क इन द पेपर। ये एकदम नया मटेरियल है, ये अभी तक कहीं दिया हुआ नहीं, सिर्फ फ्यूचर ये क्वेश्चन के नाम पे चिपका सकते हो बेटा आप। नंबर 15 आपको पूछा गया इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर अवेलेबल है इस कहानी के लिए, तो फिर से भी पंगा। सबसे पहला थीम क्या बनाओगे, आप पहला बनाओगे ऑल अप। अब जब 1 डाउन करोगे तो 1 डाउन करते समय आपके पास कॉम्बिनेशन थोड़े से ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि मैं लोकेशन देना चाहूँगा 1 2 3 4 5 6। आप 1 को डाउन कीजिए, आप 2 को डाउन कीजिए, और आप 5 को डाउन कीजिए। अब जब आप 1 2 डाउन करोगे थोड़ा लेवल बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बढ़ते समय हो सकता है कि 1 5 डाउन हो जाए, कॉम्बिनेशन होते समय हो सकता है 2 5 डाउन हो जाए, 3 5 और 1 5 सेम आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो बिना डायग्राम कोई बनाए मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरा आंसर 6 आएगा। फिर भी कुछ बोलेंगे सर हमें फील ही नहीं आ रही, क्योंकि फील नहीं आना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, तो बना लेते हैं, लो आ जाओ, हमें डरने का नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सर क्लिक नहीं हो रहा है, तो अपने डरने का नहीं, जितने में डरोगे उतने में तो अपन बना के निकल लेंगे। ये लो बना लिया, ये लो, ये 2 बनाना चाहता हूँ। फिर एक और बना देता हूँ जिसमें आप ये डाउन कर देना, ये लो। कितनी देर लग रही बनाने में। फिर आप एक साथ 2 को डाउन कर देना, ये 2 को डाउन कर दिया, ये लो। और एक बार इन 2 को डाउन कर दिया, ये लो। इसके सिवाय कुछ हो तो बता देना मुझको, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। मेरे नॉलेज के हिसाब से इतना सही है, फिर भी हो सकता है सिली मिस्टेक कभी कर दी हो मैंने, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। टेलीग्राम पे डाउट बता सकते हो, अपना डाउट टेलीग्राम पे मुझसे पूछ भी सकते हो। भाई इतनी सहूलियतें आपको तो ऑफलाइन में भी नहीं मिलेंगी जितनी हम ऑनलाइन में दे रहे हैं। ऑफलाइन में तो केवल 1.5 घंटे के आसपास पूछ सकते थे, ऑफलाइन में 24 आवर्स फ्री हो। कभी भी पूछ लो, कितने भी डाउट, कितना भी पूछना चाहो पूछ लो भैया। अगला कॉम्बिनेशन आपके पास पूछा गया, EZ कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या जज करना है। मस्त क्वेश्चन है। देखो FCH3 में F जीतेगा, BrO में Br दोनों सेम साइड, Z बोल के बाहर निकलो। NNO लिखा हुआ तो ये जीतेगा, CC में या कार्बन ज्यादा जीतेगा, Z पक्का बाहर निकलेगा। इथाइल मिथाइल में इथाइल, ब्रोमीन और कार्बन उधर मत देख लेना, पहली वैलेंसी ब्रोमीन, दोनों सेम साइड, Z निकल जाएगा। यहाँ मत से कार्बन के बाद क्लोरीन है, कार्बन के बाद कार्बन तो भैया ऊपर जीतेगा। यहाँ कार्बन कार्बन है पर इसके पास पाइबोन यानी एक्स्ट्रा कार्बन है, ये जीतेगा, ये आपका ई होगा। यानी आपका कॉम्बिनेशन आ रहा है जेड 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 ई, जेड 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 ई, आपका आंसर सी आएगा। ये भी एक नया पैटर्न मैंने बनाया से फ्यूचर क्वेश्चन, कि मैं एक साथ आपसे चारों की GI पूछ लूँ। आपको क्वेश्चन देख के बुक के लग जाए कि ये मजाक नहीं है। समझ में आ गया। इट्स नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। आपके अंदर दिल दिमाग गुर्दा तीनों होना चाहिए, दम है तो आगे बढ़ो। नंबर 17, minimum carbon atom required for position and geometrical isomer of the following situation।
पोजीशन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, तो भैया इसमें तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज इसमें क्या बताओगे कम से कम। तो पोजीशन होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए भैया, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा एल्कीन पूछा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्कीन बनाओगे तो भैया आपको बता सकते हो एल्कीन में क्या करोगे, एक बार मिथाइल को यहाँ लगा देना, या अब प्रॉब्लम है कि सर ये तो 2 हो गया, अब आपको कि सर हम इसको यहाँ लगा दे तो सर ये तो फिर ये आपका पोजीशन नहीं कहला सकता। दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन कि पोजीशन आइसोमर होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि सर ये तो आपकी फिर पेयरिंग चेन चेंज हो जाएगी ना, तो इसलिए पंगा हो रहा है, ये नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन आइसोमर। आपके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, पर ऑप्शन तो कुछ सेट होना नहीं भैया इस कहानी के अंदर। अगर आपने ये ऑप्शन बनाया पोजीशन के रूप में, हाँ हो सकता है अपन गलती कर रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हो ना, पाई बॉन्ड को यहाँ बता दो, एक बार मिथाइल को यहाँ बता दो, मिथाइल को यहाँ बता दो, ये तो हो सकता है ना। और आप एक बार यहाँ पे और यहाँ पे बता दो। अच्छा आप देखो, मैं अपन एक गलती कर रहे हैं, बताओ गलती क्या कर रहे हैं पता है, ये करोगे तो पर बेटा आप ये भूल रहे हो कि हम सिंपल दिमाग लगाए ना, हम पाइबोन को ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं। लो बन गया पोजीशन। हम मिथाइल के पीछे कार्बन को देखे, कार्बन के पीछे क्यों पड़े, पाइबोन की पोजीशन चेंज कर लो ना यार। वैसे और सच बताओ जीआई का भी ये आंसर होगा, बिकॉज टेक्निकली इसी का ट्रांस बना लो, याद करो, ये आपका जीआई हो गया। आपका कॉम्बिनेशन बॉम्बे आना चाहिए मेरे हिसाब से। समझ लो क्वेश्चन की फ्रेमिंग, मिथाइल मत ढूंढो, पाइबोन देख के आंसर दे दो। मे भी एक बार कार्बन देख के फंस गए कि गड़बड़ कर दी क्या मैंने, फिर मैं क्या कार्बन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, पाइबोन देख के आंसर दे दो, ह्यूमन टेंडेंसी। अगला ऑप्शन आपका ये पूरा जखीरा जुड़ा हुआ है सीओ से, अगला पूरा जखीरा जुड़ा हुआ है ओ से, तो ये जुड़ा हुआ है सीओ से, ये जुड़ा हुआ है ओ से, आप आंसर के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो भैया इस सिचुएशन को आप किस फॉर्मेट के रूप में यूज करोगे, तो दे आर द थीम ऑफ मेटामर। आप इसको क्या बोलोगे, दे आर द थीम ऑफ मेटामर, बिकॉज ये ग्रुप आपका पूरा ओ से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक पता है, इसमें तो कोई प्रंगा नहीं होना चाहिए, मेटामर बोल के आगे बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल, क्वेश्चन पे ध्यान दो, विल नॉट शो वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो ध्यान से देखो, यहाँ जे बराबर दिख रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस कहानी में हम कोई पंगा लेने वाले नहीं है। यहाँ पे रिंग के अलोंग जी दिख सकता है, बेवकूफ मत बनना, इधर भले सेम हो चलेगा पर यहाँ चलेगा। यहाँ पे पंगा क्या होगा, ये वाला आपका पंगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ जाने पर इवन सिस्टम की फीलिंग आ रही है। इवन सिस्टम का मतलब ये कि जब आप यहाँ पे मिथाइल एच रखोगे तो यहाँ पाइबॉन्ड समझेगा और ये पेंडिंग होगा, तो दैट्स द फंडा जिसको हम बोलेंगे ये किसी भी हाल में जीआई के लिए यूज नहीं हो सकता। तो आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास पूछा है, कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो थोड़ा लेमोइड पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो हो नहीं सकता, पर यहाँ पे आप जरूर कर सकते हो। कैसे करोगे, रिंग के अलोंग, आप दिमाग लगाइए, आप रिंग के अलोंग बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, और इस सिचुएशन के हिसाब से आप इसे सिस या आप इसे ट्रांस के रूप में यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका जीआई के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके ठीक है,